अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बकरियों की अच्छी सेहत के लिए डालडा घी के फ़वाइद अगर आप लोग नहीं जानते तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये जानिए कि डालडा घी जो है ये बकरियों के लिए कौन कौन से फ़वाइद इसमें हैं। अगर आप लोग जान जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि आप लोग ये डालडा घी इस्तेमाल नहीं कराएंगे। आप डालडा घी इस्तेमाल कराएंगे, चाहे डालडा घी महंगा है या कि उसका रेट जितना भी हो। तो उसको सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्तेमाल कराने के फ़वाइद तो होते ही हैं, लेकिन उनको सही तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल कराना चाहिए। तो उसको इस्तेमाल कराने का सही तरीक़ाकार कौन सा है, और दूसरा ये कि अगर आप उसको सही तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल कराते हैं तो उनको बच्चों को भी कोई फ़ायदा पहुंचेगा, जो बकरी के नीचे बच्चे हैं उनको भी कोई फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह जवाबात मिलेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो डालडा घी है ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त खुराक है, ख़ास तौर पर कमज़ोर बकरियों के लिए जो कमज़ोर होती हैं। मसलन दूध वाली बकरियां ज़्यादातर देखने में नज़र आती हैं कि वो कमज़ोर हो गई हैं। उनमें जो है वो दूध तो देती रहती हैं, लेकिन दूध में उनकी जो है विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम की कमी भी हो जाती है दूध के दौरान। और जब ये कमज़ोरी भी इसी वक्त चलकर होती है जब विटामिन या के कैल्शियम की कमी हो आपकी बकरी में। और ये सब चीज़ें पूरा करने के लिए इसकी मुतवाज़िन खुराक का होना ज़रूरी होता है। जो इसकी मुतवाज़िन खुराक है नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप गंदम का दलिया भी खिलाते हैं और उसके साथ साथ आप डालडा घी का इस्तेमाल भी करते हैं, और डालडा घी इस्तेमाल कराने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो दोस्तों ये है कि अगर आपके पास एक बच्चों वाली बकरी है, यानी कि जो कि डिलीवरी के बाद बच्चे उसके पैदा हुए हैं, 2 हैं या 1 है या 3 हैं, और उनको दूध की भी ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है आप गंदम के दलिए में इस्तेमाल कराइए। जो गंदम का दलिया है, आप ऐसा कीजिए कि डेली शाम के टाइम पर आप आधा किलो गंदम का दलिया और उसमें 100 ग्राम डालडा घी ये आप इस्तेमाल कराइए। अगर आपकी जो बकरी है वो अभी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के लास्ट जो महीना होता है उसमें अगर आप ये खुराकें खिलाते हैं तो आपकी बकरी की डिलीवरी जो होती है वो भी आसान बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो बकरी है वो बच्चे पैदा कर देगी, यानी कि डिलीवरी आसान हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग ताकत वाली खुराक साथ में नहीं खिलाते तो इससे भी आपको डालडा घी खिलाने के को इतने ज़्यादा मफाद हासिल नहीं होंगे। दोस्तों, एक मैं आपको बताता चलूँ कि आप खाली डालडा घी इस्तेमाल कराएं और आप कहें कि हमारी बकरी जो है वो मोटी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ताकत वाली खुराक भी साथ में आपको खिलानी होगी, और इसमें अगर आप ताकत वाली खुराक खिला रहे हैं और उसके साथ डालडा घी भी खिला रहे तो आपकी जो बकरी है या कि बकरा है तो उस पर चमक भी आपको नज़र आएगी। जो चमक होती है दोस्तों, ये भी एक बकरी की खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। और दूसरा दोस्तों, गर्मियों में तो हम आपको सरसों का तेल ही इस्तेमाल कराते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप डालडा घी इस्तेमाल कराते हैं ज़्यादातर तो ये जो है यूँ समझें कि एक तो सर्दियों में भी बकरियों के लिए मुफीद है, और दूसरा ये बकरियों को कमज़ोर भी नहीं होने देगा इंशाल्लाह। कई बकरियों के पट्ठों के मसाइल आ जाते हैं, लंगड़ा कर चलती हैं, तो ऐसी बकरियों को भी अगर आप डालडा घी इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाल्लाह वो जो है उनको पट्ठे के मसाइल भी हल होंगे और वो इंशाल्लाह ठीक से चलेंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।